भगवान कहते ऐसे लोगों को घोर दुर्गति में देता हूं और बार बार भयानक पीड़ा देता हूं। गलित कुष्ठ, ये वो नर्क, दुनिया की दुर्गति। मुझे सुख भोगना है, मस्त रहना है, चाहे दुनिया में आग लगे, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को ये विचार रहते हैं, अरे किसने देखा है भगवान को, मरने के बाद क्या होगा किसने देखा, सब गपोड़ बातें हैं, ना लोक है ना परलोक है ना भगवान है, मौज मस्ती लो। ऐसा भी कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकता जिसके ऐसे विचार हैं। ना भगवान पर विश्वास है, ना लोक पर विश्वास है, ना धर्म पर विश्वास है। ऐसा स्वेच्छाचारी मनुष्य राक्षसी कहा जाता है। दूसरी जो सूत्र वृत्ति बताई गई, ये भी राक्षसी वृत्ति है। ये किसी भी पाप कर्म में उतर सकता है, जैसे ऊपर वाला भी ऐसे दूसरा भी, क्योंकि ना भगवान का भय है, ना उससे शास्त्र का भय है। शास्त्र का भय होता है, उसमें लिखा है कि ऐसा नहीं करना, भाई मैं नहीं करूंगा, उसमें लिखा है ऐसा। वो संत कह रहे थे मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वो गुरुदेव मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं देखूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि संत कह रहे थे, गुरुदेव कह रहे थे, शास्त्र कह रहे थे, वही बच पाता है। लेकिन ये ऐसी बुद्धि वाले बहुत लोग मिलेंगे, कहां भगवान कहां लोक पर लोग, सब गपोड़ बातें, ओ मर के नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, अरे सब मस्ती लो। ऐसा मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाता है, किसी भी पाप कर्म में वो भयभीत नहीं होता। बुरे कर्म का फल परलोक में जाके दुख भोगना सब गपोड़ मानता है, सब गप है, कहीं कोई नहीं। ऐसे जो भाव वाला होता है वो प्रगट में और छिपकर दोनों प्रकार से भरपूर पाप कर्म ही केवल करता है। ऐसे लोगों के संग से भी बचना चाहिए जिनका भी परिचय दे रहे हैं। जो लोग अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं पाप कर्म में, उनके अंदर विवेक नहीं रह जाता, बुद्धि नहीं रह जाती। बहुत ही नीच कोटि, मतलब शब्द ही नहीं उनके लिए। भगवान कहते ऐसे लोगों को घोर दुर्गति में देता हूं और बार बार भयानक पीड़ा देता हूं। गलित कुष्ठ, ये वो नर्क, दुनिया की दुर्गति। ना आंख ठीक से खुल रही है, ना शरीर सड़ रहा है, भोग किया मनमानी तो भोग। उस भगवान कह रहे हैं आसुरीम योनिमापन्ना, मूढ़ा जन्म, ऐसे मूढ़ों को मैं जन्म जन्मांतर कष्ट देता है, स्वामी बोल रहे हैं स्वयं। तीसरा, ऐसे लोगों को बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए जिनका परिचय दे रहे हैं। कहते हैं कि वैराग्य ले लो, राग मत करो, भजन करो जा करके। अगर मैं घर से निकल जाऊं तो सब चौपट हो जाएगा, मेरे द्वारा ही ये घर चलता है। ये भी उसी पंक्ति में है जिनका संग नहीं करना चाहिए। 10वां, अपने को तो बस वही उपाय करना है, ये बड़ी शौकीनी से, विलासिता से आराम से जिंदगी कटे, बस मुझे वही करना है। तो ऐसे लोगों का संग अपने कर्तव्य का पालन करने वाले उपासक को कभी नहीं करना चाहिए। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ऐसे संसार का बहुत अहित करने वाले वृत्ति के लोग होते हैं। बहुत अहित कर, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं जो करूंगा जो करूंगा। किसी से ये ठीक से बात भी नहीं करते, ऐसे लोग अहंकार से भरे रहते हैं। अभिमान के कारण इनकी शत्रुता ही बढ़ती रहती है। अपने बंधु बांधवों का भी ये हित नहीं कर सकते। ऐसे स्वभाव वाले लोग ये फलस्वरूप सबसे घृणा करते हैं और स्वयं सबके घृणा के पात्र बन जाते हैं। ये केवल अपने अभिमान की पुष्टता के लिए ही कर्म करते, जो करने की भावना भी बनती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चौथे, क्या करूं, मैं तो निरुपाय हूं,
सुनता तो हूं शास्त्र की बात, भजन करना चाहिए, सत्य से चलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, समझता हूं, पर मैं ऐसा कभी कर नहीं पाऊंगा। वो तो कोई अवतारी पुरुष होते हैं जो भजन आदि करते हैं, हम लोगों के तो और बस विषय सेवन, ये थोड़ा सा इनकी थोड़ा सा बुद्धि प्रकाशित है। वो इतना तो मानते हैं कि जो शास्त्र और संतजन कह रहे हैं सत्य है, पर मैं कर नहीं पाऊंगा, ये भी चौथे नंबर पे हैं। ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए। भाई मेरे से भजन होता नहीं है, हाँ ठीक है, भजन करना वो संत महात्माओं का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है केवल माया प्रपंच में फंसे रहना। तो ऐसे भी लोगों का संग नहीं कर, ऐसे लोग भी वो कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकते। इस बात पर विचार कीजिए, कोई भी कर्तव्य कर्म हल्की आकांक्षा मत रखिए। जो आपको जैसे सेवाएं मिली हैं, जो भी घर गृहस्थी की, व्यापार नौकरी की, श्री जी की जो भी सेवा, ये सब केवल प्रभु की आज्ञा है, ऐसा मानकर, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा की, तो आपकी गृहस्थी सेवा भी, आपको अभी जो चरित्र सुना रहे वो अपना सेन जी अपना ही कर्म कर रहे, सुपज वाल्मीकि अपना कर्म कर रहे, सब अपने सदन जी अपना कर्म कर रहे, उसी से उनको भगवत प्राप्ति हो रही। भगवान नाम स्मरण, भगवत भावना से किया हुआ प्रत्येक कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।